एक प्रश्न होता है कि एकादशी में श्राद्ध करें अथवा ना करें। शास्त्र का क्या मत है इसमें। बहुत से लोग इस विषय में हमेशा संशय में रहते, दुविधा में रहते। कोई कहता है करना चाहिए, कोई कहता है नहीं करना चाहिए। शास्त्र क्या कहता है जानिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड में आया है। वशिष्ठ मुनि भगवान श्री राम से कहते हैं, राम जी, एकादश्याम यदा श्राद्धम माता पित्रोः मृते अहनि तद्दिनम परित्यज्यम द्वादश्याम श्राद्धम आचरेत। और स्कंद पुराण में आया है कि एकादशी एकादशी एकादश्याम तो नैमित्तिकम श्राद्धम यदा भवेत तदा तदोपवासः वरः प्रोक्तः। तो यदि एकादशी के दिन नैमित्तिक श्राद्ध पड़ जाए तो उस दिन एकादशी करना श्रेष्ठ है, श्राद्ध करना श्रेष्ठ नहीं है। तो शास्त्र तो ये कह रहा है कि आप एकादशी तिथि को श्राद्ध न करके द्वादशी तिथि को श्राद्ध करें। एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? शास्त्र ये भी कह रहा है एकादशी के दिन यदि आप श्राद्ध करते हैं तो ऋषियों का आशीर्वाद मिलता है। एकादशी को श्राद्ध करते हैं तो कर्ज से मुक्ति मिलती है। एकादशी को श्राद्ध करते हैं देवता प्रसन्न होते हैं। जिनके पूर्वज कोई बिना किसी तिथि और बताए चले जाते हैं घर से, उनके मृत्यु का कोई ठीक पता नहीं, वो साधु सन्यासी बन गए या नहीं बन पाए, ऐसे लोगों को एकादशी का श्राद्ध मिलता है। तो जिनके परिवार से कोई घर से चला जाता है उनके लिए भी ये, उनके निमित्त, उनकी शांति के लिए एकादशी का श्राद्ध करें। अब सवाल है, एक तरफ कह रहे हैं नहीं करें, एक तरफ कहते हैं करें, तो क्या करें, आखिर कैसे करें? एक बहुत अच्छी बात आपको बताता हूं, एकदम डबल फल देने वाला, दुगुना फल देने वाला। यदि आप एकादशी करते हैं और आपके पूर्वज भी एकादशी करते रहे, तब तो आप एकादशी को श्राद्ध ना करें, व्रत करें, भगवान की पूजा अर्चना करें, नाम संकीर्तन करें, दान का संकल्प लें। दूसरा, यदि आप एकादशी के दिन श्राद्ध करना चाहते हैं और दुगुना फल चाहते हैं तो आप एक काम करें कि एकादशी दिन के दिन ब्राह्मण को बुलाएं घर पर और पूरा व्रत का ही पदार्थ बनाएं। कच्चा नहीं बनाना है, पक्का बनाना है। और पूरा व्रत का सामान, हलवा बन सकता है, फलारी हलवा बनता है राजगिरे का, और पूड़ी बन सकती है, कुट्टू के आटे की पूड़ी, सिंघाड़े के आटे की पूड़ी बन सकती है, फलारी सब्जी बन सकती है। और इस प्रकार फलारी आइटम, कच्चा नहीं पक्का भोजन बनाएं और बनाकर ब्राह्मण देवता को भी खिलाएं, अपने घर के ठाकुर को भी भोग लगाएं, पहले ब्राह्मण देवता को खिलाएं, पितरों को प्रणाम करें और इस दिन दान करने का संकल्प लें, है ना। इस दिन का दान कोटि गुना फलदायक है। आप किसी गुरुकुल में बच्चों के लिए आप दान का संकल्प लें, ऋषि कुमारों के लिए संकल्प लें कि इनकी भोजन के लिए, ऋषियों कुमारों को भोजन के लिए, जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, अथवा उनके जो है कापी किताब के लिए, उनके वस्त्र के लिए, किसी भी प्रकार से उनका सहयोग करें। गुरुकुल के खास करके जो है ऋषियों के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं इससे। और अन्न का जो है आप रख लें स्पर्श करके और करें कि हम जो है कल करेंगे। अब एकादशी को आपने फलारी का भोजन कराया तो द्वादशी को भी उन्हीं ब्राह्मण को बुलाएं। जब आप व्रत का पालन करना है, एकादशी का पालन करना है, तो विधिवत अपने ठाकुर जी को स्नान आदि करा करके, पूजन करा करके, वस्त्र नए पहना करके, श्रृंगार करके, और उसके बाद जो है भोग रखें। द्वादशी का जो है बढ़िया पकवान बनाएं, कच्चा अन्न नहीं बनाएंगे, है ना। तो और बना करके ठाकुर जी को भोग लगाएं, तुलसी लगाएं, फिर उन्हीं ब्राह्मण को जिनको आपने
एकादशी में भोजन कराया था, फलाहार कराया था, उन्हीं को बुला करके आप जो है द्वादशी को जब भोजन करा देंगे, उनकी तृप्ति हो जाएगी, तो आपको दुगुना फल प्राप्त होगा। इसलिए एकादशी तिथि वालों को क्या करना चाहिए, जो एकादशी का व्रत करते हैं, तो वो अन्न खाने और अन्न खिलाने दोनों में उनको दोष लगता है। तो आप क्या करें, ब्राह्मण को बुला करके उस दिन जो है खीर, फलारी खीर बनाए तो ठीक है, लेकिन चावल की खीर ना बनाए, हलवा बनाए, हलवा पूड़ी सब्जी बना दें और ब्राह्मण को खिलाएं। अगले दिन फिर जो है द्वादशी के दिन बढ़िया भोजन बनाएं, पकवान बनाएं और भोजन कराएं ब्राह्मणों को। दान करें, उस दिन संकल्प करके दान करें, आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। ये हमने आपको शास्त्र सम्मत और दुगुना फल देने वाला एकादशी का परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये अच्छा रहेगा आप सबके लिए, जरूर करें।